The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين واسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزد كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी पेशानी को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून की करामत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होंठों की नजाकत को वक्त की सदाकत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी भौं मुबारक नवाइतो अनुसल्ली अलिल्लाहि तआला अर्बअ रकअत सलाती ज़ुहर फर्दुल्लाहि तआला इक़्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान नमाज ज़ुहर में नियत करता तो ये कहता, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। डरबन वाले आप कहा, मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ। लीबिया वाले आप कहा, मेरा भी खाना काबा की तरफ। तूनुस, जजायर, मगरिब, मोरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके मुस्लिम्स जब नियत करते तो ये कहते, मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ। खाना काबा तेरी दीवार, तेरी वजूद, तेरी तहारत, तेरी नफासत, तेरे तकद्दुस, तेरे गिलाफ, तेरे हतीम से एक सवाल है, पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी का सजदा करता है? क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? तो खाना काबा जवाब देता है, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमिना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है। बरेली के इमाम वक्त के इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते लिख, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CPU,
स्कूल्स कॉलेजेस वाले से अच्छी तरह आशना है। दरभंगा जंक्शन पर जो ट्रेन मुंबई जा रही होती है, पवन एक्सप्रेस, गाड़ी नंबर डिस्प्ले पे शो करता है, B1 यहाँ आएगा, B2 यहाँ, B3 यहाँ, S1 यहाँ, S2 यहाँ। असल ये नहीं होता है, असल वो मशीन होती है जहां से डिस्प्ले पे शो किया जाता है। दुनियाएं सुन्नियत का हर मुस्लिम अपने आप में इस्लाम का डिस्प्ले है। उसका देखना इस्लाम का देखना है, उसको देखना इस्लाम को देखना है। और इसकी जिंदा दलील हजरत उमर फारूक आजम का वो दुर्रा है जो चलते हुए एक पुराने कपड़े वाले सहाबी को मारा आपने, ये कहते हुए कि तुमने इस्लाम को भिखारी बना दिया, जबकि पूरा इस्लाम उस एक सहाबी में नहीं था। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम ने ये मिजाज दिया कि तुमको देख करके लोग इस्लाम को सीखेंगे, इस्लाम को समझेंगे। हर शख्स इस्लाम का डिस्प्ले है, और इस डिस्प्ले को जहां से चलाया जाता है, जिसे CPU कहा जाता, वो गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। लिहाजा जलसे में जो बातें बताई जाती है वो CPU में डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, और यहीं से उसकी बॉडी की हरकत, एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल बदलती है। उसका चलना जो होता है वो यहीं से अपलोड किया जाता, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना। इस हैसियत से अगर प्रोग्राम को आपने सुना तो यकीनन अंजुमन कारवाने मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट अपने मकसद में कामयाबी की तरफ रवाना होगा। काबिल मुबारकबाद है, मैंने एक अवार्ड पढ़ा, अवार्ड पे लिखा था आला हजरत अवार्ड। ये अवार्ड मौलाना रोशन जमीर साहब को मिला। मैंने कारी सरफराज को अवार्ड देख करके कहा कि ये मुबालगा नहीं, हकीकत है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर शहजादा सदरुल शरिया, मुसन्निफ बहार शरीयत के साहबजादे। उन्होंने ये कहा कि जो मैंने जवानी में सोचा था मौलाना रोशन जमीर वो कर रहे हैं। नुकबा आमतौर से गैर आलिम होते हैं, लेकिन हसन रजा अतहर साहब किताब के मुसन्निफ भी है, इनके अशार से शोरा और नुकबा इस्तिफादा करते हैं। लिहाजा वैसे भी आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज़ नहीं है। इसलिए अगर स्टेज पे बुलाया जाए तो आलिम को बुलाया जाए, और गैर आलिम आए तो वो जो काम के लिए आए वो काम करे। मसलन कारी है तो तिलावत करे, हाफिज है तो कुरान शरीफ पढ़े, सामे है तो सुने। कर्रर युकर्रिरु से मुकर्रिर इसमें फाइल है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को साबित करना, मालूमात को तरतीब दे के मजहूलात को हासिल करना। ये गायतो गर्ज दरस निजामी है, मंतिक है, फलसफा है, और पूरे सिलेबस चाहे CBSE पैटर्न हो या स्टेट ऑफ बिहार पैटर्न हो, उसका टारगेट यही होता है। इश्तिहार में एक नाम पढ़ा मैं, सैयद शमसुल्लाह जान दामाजिल्लुहु अलैना का। मुझे उस मर्द मुजाहिद के प्राउड इसलिए है कि जब उनको पता चला कि मौलाना उस्मान मसलक के खिलाफ हो गया है तो उसने फौरन रोका और अपने प्रोग्राम में शामिल होने नहीं दिया। इससे ये पता चला कि मसलके आला हजरत क्या है, दरभंगा में समझना हो तो सैयद शमसुल्लाह जान जिंदा मिसाल है। इस तमहीद के बाद अब मैं अपनी तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ। मिन हैसो हुआ हर इंसान बराबर होता है, बल्कि साइंटिस्ट ने यह कहा है कि इंसान और जानवर दोनों का DNA 90% इक्वल है, जिसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। आसान लफ्जों में यूं भी समझ सकते हैं आप कि ये इंसान और जानवर बहुत सारी चीजों में बराबर है।
फॉर एग्जाम्पल, दोनों नंगा पैदा होते हैं, दोनों तवस्सुत से पैदा होते हैं। बड़ा होने के बाद जो कपड़ा नहीं पहनता है वो जानवर है, जो कपड़ा पहनता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। खाना दोनों खाते हैं, भूख दोनों को लगती है। भूख मिटाने से पहले ये देख ले कि ये पाक है कि नापाक। बगैर देखे खा ले उसे जानवर कहते हैं, और जो देख करके खाए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है, जानवर भी पानी पीता, इंसान भी पानी पीता। खड़े खड़े कहीं भी कोई भी पानी पीना शुरू कर दे उसे जानवर कहा जाता है। और जो बैठकर 3 सांस में सर पे टोपी रख के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ऐसी हजारों मिसालें हैं जो इंसान में और जानवर में एक दूसरे को मुमताज करता है। आज भी अगर अक्ल खत्म हो जाए तो इंसान जानवर के इक्वल हो जाता है। यही वजह है कि दरभंगा की सड़कों पे जो पागल आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास आंख नहीं है, उसके पास हाथ नहीं है, उसके पास पाँव नहीं है। हमारी तरह 2 आंखें, हमसे ज्यादा स्मार्ट होता है, पर्सनालिटी का मालिक होता है, पैसे वाला होता है, 2 पाँव भी होते हैं, मगर अक्ल न होने की वजह से वो जानवर की लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अक्ल ही है जो इंसान को जानवर से ऊपर ले जाती है। अक्ल ही है जो नंगाई से बाहर निकालती है। अक्ल ही है जो हराम गिज़ा से महफूज कर देती है। अक्ल ही है जो नापाक पानी पीने से बचा लेती है। गोया अक्ल मिन हैसो हुआ इंसान के लिए सबसे शर्फ और कर्म की बात है। उसी की बुनियाद पर रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। उसी बुनियाद पर कुरान मुकद्दस में फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान। उसी बुनियाद पर कुरान मुकद्दस में फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। उसी बुनियाद पर कुरान मुकद्दस में फरमाया अफला ताक़िलून। इसी बुनियाद पर कुरान मुकद्दस में फरमाया अफला तशउरून। इसी बुनियाद पर कुरान मुकद्दस में फरमाया अफला ततफक्करून। बल्कि एक जगह कुरान ने तो ये कह दिया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। इंसान अपने आप के बारे में गौर व फिक्र कर। ये हाथ है, ये पाँव है, ये आँख है, ये नाक है, ये कान है। हमारे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे थे कि इंसान की सिर्फ कलाई नहीं बल्कि उंगलियों में हजारों सुराख है। अगर वो सुराख न होता तो ठंडी कहाँ से लगती, पसीना कहाँ से निकलता। और हर सुराख अपने आप में रब्बे कदीर की अजीम नेमतें हैं। इसी की तरफ शेख सादी ने इशारा किया था हर नफ्से के फरो मी रवद मुमित्ते हयातस वो चूं पर मी आयत मुफर्रह ज़ात। पस दर हर नफ्से 2 नेमत मौजूद वो बर हर नेमत शुक्र वाजिब। इंसान सांस लेता है बीमारियां बाहर आती है। इंसान ऑक्सीजन जब लेता है जिंदगी बढ़ती है। हर सांस पर रब्बे कदीर की नेमतें हैं और हर नेमत पर रब्बे कदीर का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। उसी शुक्रिया की शक्ल में रब्बे कदीर ने कहीं नमाज का मुतालबा किया है, कहीं रोजा का मुतालबा किया है, कहीं ज़कात का मुतालबा किया है, कहीं हज का मुतालबा किया है, कहीं वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मुतालबा किया है। और अगर इंसान को ये न समझ में आए, क्योंकि हमारा रब ये भी जानता है कि इंसान को मैंने अक्ल दी है, इंसान को मैंने दिमाग दिया है, इंसान को मैंने शऊर दिया है, इंसान को मैंने पाँव दिया है, इंसान को मैंने हाथ दिया है, इंसान को मैंने दंदान दिए हैं, इंसान को मैंने लिप्स दिए हैं, इंसान को मैंने राइट बैक लेफ्ट फ्रंट दिया है, इंसान को मैंने स्टोमक दिया है, इंसान को मैंने फोरहेड और हेड दिया है, इंसान को मैंने सब कुछ दिया। और पढ़ने के लिए भी बार बार कहा। हमारा रब ये जानता है, उसके बावजूद इंसान नहीं पढ़ेगा। इसलिए रब्बे कदीर ने इंसानी शक्ल में एक दूसरा सरापा कुरान नाजिल फरमाया जिसको दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से याद करती है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रोल मॉडल है, इंसानियत के लिए एग्जाम्पल है, इंसानियत के लिए लाइफ स्टाइल है। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कलर से पाक है? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि कोई अल्लाह को लाल, पीला, काला, उजला, व्हाइट, ब्लैक
ब्लैक रेड नहीं बोल सकता, उसके बावजूद कुरान में आया सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़ लो। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, परवरदिगार आलम तू रंग से पाक है और रंग तो अर्ज है और अर्ज अपने वजूद में जौहर का मोहताज है। कोई रंग किसी खारिज में बगैर जौहर के नहीं मिलेगा। सफेदपन को आप खारिज में नहीं दिखा सकते हैं, ब्लैकनेस को आप खारिज में नहीं दिखा सकते हैं, रेडनेस को आप खारिज में नहीं दिखा सकते हैं। वो तो या स्टोन की शक्ल में मिलेगा, या मिट्टी की शक्ल में मिलेगा, या कपड़ा की शक्ल में मिलेगा, या इंसान की शक्ल में मिलेगा। किसी न किसी मटेरियल की शक्ल में कलर की शनाख्त होती है, क्योंकि कलर अपने वजूद में जौहर का मोहताज है। रब्बे कदीर ने उसके बावजूद कुरान में फरमाया सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़ लो। ऐ अल्लाह, रंग तो जिस्म का मोहताज है और तू हाथ से पाक है, तू आंख से पाक है, तू नाक से पाक है, तू कान से पाक है, तू चेहरा से पाक है। फिर ऐ रब्बे कदीर, मैं तेरे कलर को पहचानूंगा कैसे? इस क्वेश्चन को दूर करने के लिए दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया और उस चेहरा में रंग दिया, तो वो रंग सबसे बेहतर रंग होके निकला है, वो रंग सबसे हसीन रंग होके निकला है। अपनी तजल्ली का जो चेहरा बनाया, उसी चेहरा का नाम मुस्तफा रखा और फिर कुरान में ऐलान किया मय्युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, इमाम अहमद रजा करते तो इरशाद फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लाइफ स्टाइल है। दुनिया में नबी के अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं आया इस वक्त तक जो मियां फिल्मिया सब लोगों के लिए एग्जाम्पल हो और उसका हर पहलू दुनिया के सामने हो। चाहे किसी भी मजहब का लीडर हो, रात में क्या क्या करता था वो किसी को पता है? हमारे नबी क्या क्या करते थे? अज़वाज मुतहरात रिवायत बयान करती है। अज़वाज मुतहरात, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम ने देखा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है। हमारे नबी से बेहतर जमाना किसी का जमाना नहीं। कुरान शरीफ में भी आया वल अस्र, इसकी एक तफसीर ये है ज़माना-ए मुस्तफ़ा की कसम, नबी के जमाने से बेहतर कोई जमाना नहीं और न ही नबी के सहाबा से बेहतर कोई हो सकते हैं। आज दरभंगा में एक नहीं 1,00,000 मुजद्दिद भी पैदा हो जाए, किसी सहाबी के पांव की धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि हुजूर मुहद्दिस कबीर से ये बात मैंने सुनी, पढ़ी नहीं कहीं पर। वो फरमाते हैं कि आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह को जितने अच्छे लोगों को पैदा करना था, हर मुल्क, हर सेंचुरी, हर शताब्दी, हर सदी में, हर साल में, उन सब को चुन चुन कर नबी का सहाबा बना दिया। उन सब को चुन, फॉर एग्जाम्पल दरभंगा में एक आदमी है जो सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में और आज है, अल्लाह ने उसको उठा के नबी का सहाबा बना दिया है। और वो अल्लाह है, वो जब चाहे जिसको चाहे पैदा फरमाए। यही वजह है कि अगर आज एक आदमी ऐलान करता है, कौन है जो मदरसा बना रहा हूं उसमें चंदा देगा, एक शख्स बोला मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरे ने दूसरे दिन बोला 1,000 रुपया, तीसरे ने तीसरे दिन बोला 3,000 रुपया, चौथे ने चौथे दिन बोला 4,000 रुपये, पांचवें दिन एक शख्स खड़ा हुआ बोला मेरी तरफ से 5 लाख रुपये। आप लोग बताइए वो जो पहले दिन 1,000 रुपये दिया वो ज्यादा हुआ या पांचवें दिन 5 लाख रुपया दिया वो ज्यादा हुआ? मोस्टली माइंड यही कहेगा 5 लाख ज्यादा हुआ, मगर इस्लाम बोलता है नहीं, वो 1,000 ज्यादा है। क्योंकि हदीस शरीफ में आया अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। जिसने 1,000 दिया उसने माहौल को फाड़ा, हालात को तोड़ा, सुकूत को चीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया।
लिहाजा जिसने 1000 दिया 5वें दिन उसका सिर्फ 1000 नहीं बल्कि 5,04,000 5,000 रुपया उसका हो चुका है। अब ये बात अगर समझ लिए आप तो सब लोग नबी को झूठा कह रहे थे, जिसने सबसे पहले माहौल को फाड़ के नबी को कहा आप सच्चे हैं और मैं आपको मानता हूं, दुनिया उसी को अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। और कयामत तक सिद्दीक अकबर से अफजल नबी के बाद कोई नहीं हो सकता है। मोस्टली एतराज ये आता है शियाओं का और इंटरनेशनल लेवल पर इनका गेम और प्लान चला करता है। मुजद्दिद अल-फसानी को जिसने डैमेज, औरंगजेब अलैहिर्रहमत से पहले अकबर को जिसने डैमेज किया था वो कोई और नहीं था, वो अबुल हसन फैजी शिया ही था, जिसने नए दीन इलाही को मारिज़े वजूद में लाया था। उन लोगों का ये कहना हजरत अली सबसे अफजल है और खुद हजरत अली को भी काफिर कहा, क्योंकि हजरत अली ने अबू बकर की खिलाफत को तस्लीम किया और हक का मुतालबा नहीं किया। ऐसे बुनियादी 8 अकायद है उनके, अगर तफसील पढ़ना हो तो जो उर्दूदा लोग है वो एक किताब बुलाए। किताब का नाम है हुदूसुल फितन व जिहाद आयानी सुनन, उर्दू में ट्रांसलेशन है फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। पहली सदी हिजरी से लेकर अभी तक किन लोगों ने कैसे फाइट किया और किस किस बुनियाद पर कौन लोग इस्लाम से भटके हैं, पूरी तफसील और दलाइल और बराहीन उसके अंदर मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत तक नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल कोई हो नहीं सकता है। और जो लोग ये कहते हैं हजरत अली सबसे अफजल है, खुद हजरत अली की बारगाह में आके हम पूछ लेते हैं, आप ही बताइए ना हुजूर सबसे अफजल कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ, सबसे अफजल कौन है, सबसे बहादुर कौन है, सबसे बड़े अल्लामा कौन है? क्योंकि हजरत अली भी ये जानते थे मेरे मानने वाले मुझे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा सुन करके सबसे बड़ा अल्लामा मुझे समझेंगे। खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के मैंने फेंका है, इसलिए मेरे मानने वाले मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर समझेंगे। इसलिए हजरत अली से किसी ने पूछ लिया, हजरत अली हुजूर हुजूर आप ही बताइए सबसे बड़े बहादुर कौन है और सबसे बड़े अल्लामा कौन है? तो हजरत अली जवाब देते हैं, हुवा अअलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अली का जवाब है। अब मैं शियाओं से कहना चाहता हूँ, राफजियों से कहना चाहता हूँ, अमीर माविया की शान में तौहीन करके अपने आप को अली की मोहब्बत का दावा करने वालों से कहना चाहता हूं, हजरत अली से मोहब्बत है तो हजरत अली का ये पैगाम क्यों नहीं समझ में आता? हजरत अली की ये हदीस क्यों नहीं समझ में आती? हुवा अअलमुना व अशजाउना, सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है। साहिल ने पूछ लिया, हजरत किले के दरवाजे को उखाड़ के तो आपने फेंका है, बाद में 40 सहाबा दरवाजे को खसका रहे थे तो वो दरवाजा खसकने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ताकत अल्लाह ने आपको दी है और आप कह रहे हैं अबू बकर सबसे अफजल है। हजरत अली जवाब देता नहीं, जवाब देते हैं, नहीं नहीं सुनो, जंगे बद्र का मामला है, 950 कुफ्फारों मुशरिकीन है, 313 सहाबी हम लोग थे और हम में से हर सहाबी किसी न किसी काफिर के मद्दे मुकाबिल में थे, किसी न किसी काफिर को निशाने में लिए हुए थे, किसी न किसी काफिर को टारगेट किए हुए थे। मगर 950 काफिरों का टारगेट मैं नहीं था, सहाबा नहीं थे, बल्कि 950 काफिरों का टारगेट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब लोग अबू जहल एंड कंपनी, उतबा एंड कंपनी, शैबा एंड कंपनी ये चाह रही थी न रहे बांस न बजे बांसुरी, मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए। कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, कुफारे मक्का का वांटेड मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का मतलूब मुस्तफा है। सब लोग ये चाह रहे थे मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए। 950 लोग के निशाने पर मुस्तफा है। सवाल पैदा हुआ, हम में से कौन है जो नबी की खिदमत ऐसे मौके से करेगा जिस मौके से 950 लोगों के तीर के निशाने मुस्तफा की तरफ होंगे? तो हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम में से कोई आगे नहीं बढ़ा, बल्कि ऐसे भारी मोमेंट पे अगर कोई आगे बढ़ा है तो वो अबू बकर सिद्दीक की
और मुस्तफा की हिफाजत करना, उतबा की तीर को छाती से रोकना और मुस्तफा की हिफाजत करना, शैबा के भाले को छाती पे रोकना और मुस्तफा की हिफाजत करना, सारे 900 कुफार को अपनी तलवार से रोकना और मुस्तफा को बचाना। अगर ये सबसे बड़ी बहादुरी है तो अबू बकर से अफजल हुए जमीन पर नबी के बाद कोई बहादुर हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हजरत सबसे बड़े अल्लामा कैसे हो गए वो? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो आपके बारे में नबी ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। ये हदीस तो किसी और सहाबी के बारे में नहीं है। फिर हजरत अबू बकर कैसे सबसे बड़े अल्लामा हो गए? इसका जवाब देते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। उससे पहले एक लॉजिकली जवाब ले ले। ये मेरी डायरी है, मैं कमजोर आदमी हूँ, लिखता हूँ तकरीर, याद करता हूँ, मेहनत करता हूँ, हवाले निकालता हूँ, फिर बोलता हूँ, भूल जाता हूँ तो नजरेसानी कर लेता हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें 4 लैंग्वेज है, अरबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, फारसी है। जो इंसान चारों लैंग्वेज जानता है डेफिनेटली वो इसको पढ़ सकता है। और जो जितना पढ़ेगा, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गौर से चारों लैंग्वेज और गौर से पढ़ेगा वो इस डायरी का अल्लामा होगा। ये एक फैक्ट है। जो जितना पढ़ेगा, दूर से कोई ये नहीं कहेगा उस डायरी में क्या लिखा हुआ है मैं जानता हूं, मैं उसका अल्लामा हूं। नहीं, वो झूठा दावा कर रहा है। अगर वो गौर से, जितना गौर से, नजर अमीक से पढ़ा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो सुने, इल्म नाम किसका है? इल्म नाम शेख सादी फरमाते हैं, बजुज याद दोस्त हरचे कुनी उम्र जाये अस्त, बजुज सिर्र इश्क हरचे बिखानी बितालत अस्त। सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैरे हक, इल्मे किराए हक न नुमायत जहालत अस्त। इल्म नाम अफलाकियात को जानने का नहीं है, इल्म नाम अर्दियात को जानने का नाम नहीं है, बल्कि वारिसे अंबिया जिसे कहा गया है वो प्यारे मुस्तफा को जानने वाले को कहा गया है। जो नबी को जितना जानता हो उतना ही बड़ा अल्लामा है। हदीस शरीफ क्या है? कुरान शरीफ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई बात अगर नबी ये कह दे कि ये अल्लाह की बात है तो वो कुरान बन जाता है, और नबी ये कह दे मेरी बात है तो वो हदीस बन जाती है। और नबी को जानना अगर ये इल्म है, क्योंकि ऐसे भी जवाहिरुल मंतिक और हुजूर बद्र मिल्लत अली रहमान ने इल्म की तारीफ की है, अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर को कहते हैं, इल्म रोशनी को कहते हैं। इल्म एक रोशनी है, और वो रोशनी जिसके पास है वो अल्लामा है। इल्म एक नूर है, अल इल्मु नूरुन याद रखिएगा। और नूर क्या है? अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु के पारे में एक आयत है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल इल्मु नूरुन व नूरु नबिय्युन फल इल्मु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म नूर को कहते हैं और नूर नबी को कहते हैं। तो इल्म नाम हुआ मुस्तफा को जानने का, और मुस्तफा के करीब सबसे ज्यादा हजरत अली नहीं थे, हजरत उमर नहीं थे, हजरत उस्मान नहीं थे, खलवत व जलवत में, सफर व हजर में, बल्कि हिजरत वाली रात ये बात हुई। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील मम्माई, मेरे साथ में कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ने फरमाया है आपके साथ अबू बकर सिद्दीक जाएंगे। नबी को सबसे ज्यादा जिसने पढ़ा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसलिए सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तो लॉजिकली दलील दिया मैं, और एक नकली दलील देता हूं जो हदीस शरीफ में। नकली दलील मतलब हदीस में नकल है, लिखी हुई है हदीस के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं एक दिन, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। ये तकरीर हो रही थी नबी की।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे थे, तकरीर सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। तकरीर का जुमला था, अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और मा इंदल्लाह, दुनिया और आखिरत के। उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये तकरीर हो रही थी, तकरीर के दौरान ये जुमला था। ये जुमला सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। इससे पहले आप ये बता दीजिए कि अगर आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास गए हैं, एक डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा और दूसरे डॉक्टर ने बोला कि 15 दिन के बाद 15:15 पे आपका इंतकाल हो जाएगा, और रियल में हो भी गया। अल्लामा कौन है? डेफिनेटली आप कहेंगे वो डॉक्टर, क्योंकि जजमेंट पावर स्ट्रॉन्ग है उसका। उसने नब्ज को देखकर, बॉडी की हालत को देखकर उसने कयास किया। इसी को कहते हैं मालूमात को तरतीब देके मजहूलात को हासिल किया, और उसने हुक्म लगा दिया, डिसीजन सुनाया कि 15 दिन के बाद 15:15 पे ये मर जाएगा। उससे बड़ा डॉक्टर और कौन होगा? और वाकई में आदमी मर भी गया। अगर ये मिसाल ज़हन में रखे और सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर की, अल्लाह ने दो ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। बंदे ने आखिरत को कबूल किया। सहाबा किराम गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे हैं, मगर उन्हीं सहाबा में हजरत अबू बकर जोर जोर से रोने लगे। दूसरे सहाबा ने कहा, आपको क्या हो गया है, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने एक आम बंदे की बात कही है कि अल्लाह के ने दो ऑप्शन दिया एक बंदे को, दुनिया व आखिरत, तो आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, वो बंदा आम नहीं है, वो बंदा खुद प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बुखारी की हदीस बता रहा हूं मैं कि नबी ने जो आम बंदे की बात की, वो आम बंदा नहीं, नबी खुद अपने बारे में कह रहे हैं। और अनकरीब नबी इंतकाल कर जाएंगे। नबी के इंतकाल पर नबी के जुमले से इस्तिदलाल करना, ये कितना बड़ा इल्म चाहिए, कितना बड़ा फिक्र चाहिए, कितनी बड़ी तहकीक चाहिए, कितनी बड़ी तदबीक चाहिए। इसी से पता चला नबी के जुमले से ये इस्तिदलाल करना कि इस बंदे से मुराद मुस्तफा है और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। और नबी इंतकाल किए भी यही बता रहा है। रूए जमीन पर मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक अबू बकर से बड़ा कोई अल्लामा पैदा ही नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें, सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तमहीद मैंने इसलिए बांध दिया कि कुछ लोग अमीर मुआविया को गालियां दे रहे हैं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसमें अच्छे अच्छे सुन्नी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ सैयद के नाम पर और कुछ मसलक की मुखालफत बल्कि अदावत के नाम पर। इसलिए याद रखिएगा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साले साहब हैं, सब लोगों के मामू हैं, मामू। उम्मुल मोमिनीन उनकी बहन थी। और मसनवी शरीफ में आया, दर खबर आमद के खाले मोमिना बूद अंदर कसर खुद खुफ्ता शबा, नागहा मर्दे वरा बेदार कर्द चश्म चुबु कुशाद बिना गश्त मर। मोमिनों के मामू, सिर्फ मामू नहीं, कुरान शरीफ लिखने वाले 14 सहाबा, उन 14 सहाबा में एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। अब बताइए, उनको गाली दे रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं मैं हजरत अली वाला हूं। कहां से ईमान रहा, कहां से इस्लाम रहा? ईमान किसको कहते हैं? कभी आप लोगों ने इस पे गौर किया? दिस इज इस्लाम, आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट। कोई ऐसा हो सकता है? इस्लाम एबल टू टच, एबल टू कैच है, एबल टू किस, एबल टू वॉच, एबल टू हग है? इस्लाम कोई मटेरियल का नाम है क्या? इस्लाम सिस्टम का नाम है। इस्लाम नबी का लाया हुआ निजाम का नाम है। जो माना वो मुस्लिम, जो नहीं माना वो काफिर। नबी ने कहा ये नमाज फर्ज है, माना मुस्लिम, नहीं माना काफिर। नबी ने कहा ये कुरान है, माना मुस्लिम, नहीं माना काफिर। तो मानने का नाम इस्लाम है। और नबी ने कहा इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, लोगों जब मेरे सहाबा की बात आए ना तो जुबान पर लगाम दो। ये भी बुखारी की हदीस बोल रहा हूं मैं, इदा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जुबान पर लगाम। कितने बेवकूफ लोग हैं जो अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं, जबकि सबको पता है वो सहाबी। भाई मरदूद खबीस नालायक बदतमीज यजीद था ना,
उस पर जहन्नम है, उस पर लानत भेजे ना। लेकिन बेटा अगर मरदूद खबीस हो जाए तो बाप पर फर्क आता, तो फिर कनान मरदूद हो गया, नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहेंगे आप? क्या कहने? नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, बेटा काफिर हो गए। फिरौन की बीवी जन्नती है भाई, इससे ये कहां लाजिम आ रहा है? इसलिए कहा जाता है कि उलमा से जुड़े रहने की बुनियाद पर ईमान की हिफाजत होती है। उलमा से जुड़े रहने की बुनियाद पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठना बैठना खाना पीना सब कुछ, सब निजाम हमें दिया, सब निजाम। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फ़िल तकरीर को हदीस कहा जाता है। कुछ लोग समझते हैं गौसे आजम की बात भी हदीस है, गलत। कुछ लोग समझते हैं ख्वाजा की बात हदीस है, गलत। हदीस इस्तिलाह फुक़हा में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फ़िल तकरीर को कहा जाता है इस्तिलाह फुक़हा में। बुखारी शरीफ, पहले कुरान शरीफ के बारे में सुन ले। एक जंग में 70 कुर्रा शहीद, और उस जमाने के कुर्रा हाफिज भी होते थे और अल्लामा भी होते थे। हजरत उमर ये पहुंचते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, अमीरुल मोमिनीन वही थे। हजरत हजरत कुरान को जमा कर दिया जाए। वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? हजरत उमर ने फरमाया वल्लाही वो खैर, खुदा की कसम ये बेहतर काम है। और हजरत अबू बकर और उमर में बहस होने लगी, किस बात पर? कुरान को एक जगह करने पर। उससे पहले कहाँ था? अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ, अलग अलग सहाबा के घरों में था। एक जगह कर दिया जाए, ये मशवरा हजरत उमर फारूक आजम का है, ताकि दरभंगा तक भी कुरान पहुंच जाए, कयामत तक कुरान पहुंच जाए। इसलिए ये मशवरा दिया हजरत अबू बकर। अच्छा, तकवा का हाल देखे, इख्तिलाफ भी देखे कैसा है। वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? नहीं कर रहे थे भाई, बहस होने लगी, काफी देर बहस हुई, काफी देर। क्योंकि हजरत अबू बकर की आदत क्या थी? नबी के तरीके, लिखी हुई खींची हुई लकीर और लिखाई हुई इबारत से सरे मुंह भी हटना नहीं है मुझे, एक बाल बराबर भी हटना नहीं है मुझे। ये सोच लिया था किसने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। इसीलिए कहा वो काम क्यों करूं मैं जो नबी ने किया। कभी आपको हैरत होगी इस बात पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सैलरी की बात आई तो वो सैलरी लिए जब अमीरुल मोमिनीन बने तो कपड़े का गट्ठर पीठ पे रख के तिजारत करने जा रहे। हजरत उमर वगैरह ने कहा तिजारत के साथ आप पब्लिक के कारोबार को कैसे, पब्लिक के निजाम को कैसे संभालेंगे, खिलाफत को कैसे संभालेंगे? कहा फिर मुझे मेरी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कहा बैतुल माल से वजीफा जारी करवाएंगे ना। सब लोग बैठे हो, मजलिस से शूरा बैठी और बैतुल माल से तनख्वाह जारी हुई। कितनी तनख्वाह जारी हुई पता है? जितनी तनख्वाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे थे। मालिक के कुल थे देखिए, मगर मखसूस रख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो वजीफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे थे वही उतना ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। बल्कि उन्हीं का ये जुमला भी मशहूर हुआ है कि आम मजदूर की जितनी मजदूरी है उतनी ही मेरी सैलरी होगी, और अगर मेरा पेट नहीं भरेगा तो अगला जुमला जानते हैं क्या है? मजदूर की मजदूरी बढ़ा दी। जुमला देखिए, मजदूर की जितनी उजरत है उतनी ही मेरी उजरत, और अगर मेरा बच्चों का पेट नहीं भरेगा, मेरी बीवी का पेट नहीं भरेगा, तो ये नहीं कहा मैं अपनी सैलरी बढ़ा लूंगा, मजदूर की सैलरी बढ़ा दूंगा, मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा। और यही स्कॉलरशिप, यही वजीफा हजरत उमर का था। यही वजीफा जितना अबू बकर का था उतना ही हजरत उमर का। सहाबा ने सोर्स लगाया, उमर तो जलाली साहब है, कौन जाएगा उनसे बात करने के लिए? तो उनकी बेटी थी ना जो उम्मुल मोमिनीन थी, हजरत हफ्सा बेटी थी ना, बेटी से सोर्स लगाया लोगों ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला कि आप जाके कहिए ना अब्बू से कि तनख्वाह बढ़ा ले, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जब बेटी ने हिम्मत करके जाके कहा तो आप फरमाते हैं बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में आप रहे हैं, नबी का बेहतरीन सालन क्या है? कहा शहद। बेहतरीन कपड़े क्या है? कहा यमनी चादर। कहा क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्कॉलरशिप बढ़ा के
हमसे पहले जो दो लोग अच्छे गुजरे उनके तरीके से हट जाऊं मैं, उनके तरीके को छोड़ दूं मैं, और उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं बढ़वाई। एक और बात यह बता दूं, हमारे खंडवा मध्य प्रदेश में एक साहब आए, वहां चूंकि एक डुप्लीकेट पीर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, आलिम है नहीं मगर लोगों को बहुत ज्यादा मुरीद करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही भी मची हुई है। उसका एक मुरीद मेरे पास आया, मुफ्ती साहब अल्लाह वाले को देखा है मैं कमाते नहीं, गैब से रिस्क का माकूल इंतजाम अल्लाह फरमा देता, वो कमाते नहीं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी, नूह अलैहिस्सलाम बढ़ी का कारोबार, इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का कारोबार, दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का कारोबार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेसमैन, इमाम आजम बिजनेसमैन, गौसे आजम ताजिर थे। कैसा कागज कलम बुलवा के लिखवाया, फिर हाल देखिए, सोच देखिए, ये हकीकत है जो मैं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल अस्बाब है, फ़आलुल लिमा युरीद उसकी शान है, वमा मिन दाब्बा फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा है। लेकिन वही अल्लाह ये भी फरमाता है वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। आप कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। हासिल ये, हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान को बहस के बाद जमा करने के लिए तैयार होते हैं। कुरान जमा हुआ, अब बारी आती है हदीसों की। आप लोग ये समझते होंगे कि हदीस कितनी है, और सब के सब हदीसें जमा हो गई। बुखारी शरीफ हमारे सामने, दारुल उलूम समरकंदिया में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ अवेलेबल है, उलमा पढ़ाने वाले मौजूद है। मेरे भाई, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जिस जमाने में हदीस लोग शौक से सुनते थे, भाई भाई एक मसला बता दीजिए ना, अभी आलिम साहब से जाके पूछते ना, हजरत हजरत एक मसला बता दीजिए ना, उस जमाने में लोग कहते थे हजरत हजरत वो हदीस सुना दीजिए ना। हजरत अबू बकर से दूर से लोग आके कहते हैं हिजरत वाली रात क्या क्या हुआ बताइए ना, शौक से पूछते थे, दूर दूर से आके लोग पूछते थे। जब ये हाल देखा कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, किसके पास? मुहद्दिस के पास, जिसके पास हदीस हो, सहाबी के पास, ताबई के पास, तबे ताबई के पास, कि मेरे पास हदीस है और लोग आते थे सुनने, उसमें डुप्लीकेट लोग पैदा होने लगे। ताबईन के जमाने में कौन लोग पैदा होने लगे? डुप्लीकेट लोग। और वो कहते थे मेरे पास भी हदीस है, फिर उनके पास जाते थे और हदीस लेते थे, फिर उनको डाउट होता था। कुछ लोग हदीस नोट कर लेते थे और कुछ लोग नोट नहीं करते थे। कुछ लोग ये देखते थे कि ये नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलता, किबले की ताजीम करता है कि नहीं, बुजुर्गों का अदब करता है कि नहीं। नौबत बनी जा रसीद के सही हदीस के साथ गलत हदीसें काफी मिल गई। रब्बे कदीर ने 13 शव्वाल 194 हिजरी में अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को पैदा फरमाया है। और इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, 6 लाख हदीसें याद थी इमाम बुखारी, 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। इमाम बुखारी अपने आप में खुद मुजतहिद भी है, लेकिन बुखारी में 6 लाख हदीसें नहीं है। बुखारी में 4500 बगैर तकरार के हदीसें अवेलेबल है। बाकी हदीसें क्यों नहीं लिखी? उनको उनके शराइत पे जो हदीसें नहीं उतरती थी उसको उन्होंने नहीं लिया। कितनी मेहनत की इमाम बुखारी ने, इसका अंदाजा इस बात से लगाए कि हदीस लिखने से पहले वुजू फरमाते थे, वुजू फरमाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते थे, और कहां बैठ के लिखते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा, जहां वो मजार शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है, गुंबद खजरा जहां बना, इसके बीच में जो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत जिसको कहा जाता है, उसमें बैठ के इमाम बुखारी हदीस लिखते थे। 16 साल तक मुसलसल हदीस लिखते रहे। मेरे भाई, कभी आपने 1 रुपया उनको दिया? कभी उनके नाम से फातिहा करवाया? कभी उनके नाम से कुर्बानी करवाई? कभी उनकी मेहनत पे नजरेसानी कर लिया? उनको क्या पड़ी थी? वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि दरभंगा के लोग समेत कयामत तक नबी की बात पहुंच जाए। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम कोई दीन का काम यहाँ दरभंगा में करने लगे तो लोग मुखालफत करते हैं, तो बीवी बच्चे भाई सब कहते हैं आपको क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए ना। यही काम अगर हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने किया होता
वो भी नहीं करते मुखालफत के डर से, तो आज बुखारी शरीफ नजर नहीं आती। और मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा, गांव की बात कर रहा। इमाम बुखारी जिस गांव में थे, गांव वाले लठ लेके मारने आ गए थे इमाम बुखारी, लठ लेके खल्क के कुरान के मसले में इमाम बुखारी को मारने के लिए आ गए थे। इमाम बुखारी को पता चला था, गांव में गए नहीं, रोने लगे, रास्ता पलट दिया, अल्लाह तेरे बंदे के लिए जमीन तंग हो गई है, और दूसरी तरफ चले गए, रास्ते में इंतकाल हो गया। जब दफन किया गया उनको, तो 1-2 दिन नहीं, महीनों तक कब्र से खुशबू, सुभान अल्लाह, महीनों तक कब्र से, बल्कि लोग मिट्टी उठा के ले जा रहे थे और बार बार कब्र पे मिट्टी डलवाई जा रही। फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, पाबंदी लगानी पड़ी, क्योंकि लोग मिट्टी लेके जाने लगे, इतनी खुशबू। ये है इमाम बुखारी। हासिल ये कि जिनकी नस नस, खून खून, रफ्तार रफ्तार, कपड़े कपड़े में काल अल्लाह व काल रसूल, हर एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात। लेकिन हदीस कितनी है? 4500। और आगे चले, मुस्लिम शरीफ 3 लाख हदीसों में से इंतखाब किया गया है। इमाम अबू दाऊद को 5 लाख हदीसें याद थी। इमाम अहमद बिन हंबल 7,50,000 हदीसें याद थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला यह था कि हदीस को समझने के लिए कितना इल्म चाहिए, कितना एजुकेशन चाहिए। एक बहुत कॉमन सेंस है, कुरान शरीफ में आया, फक्सिलू वजूहकुम, अपने अपने चेहरों को धो। तो चेहरा इतना भी तो होता है, इतना भी तो होता है, इतना भी तो चेहरा ही है। ये आधा मुंह हम धोए, होंठ से नीचे धोए, तो ये भी तो चेहरा का हिस्सा है। पूरा चेहरा धोए या आधा चेहरा धोए, ये कौन बताए? अलमाओ मिनल मा, हदीस शरीफ में आया, पानी से पानी है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा? इसके लिए जरूरत पड़ी फकीह की, जो हदीस को समझे भी और समझाए। सहाबा किराम के जमाने में बहुत आसानी था, जो सहाबी को नहीं समझ में आता सीधा नबी से जाके पूछ लेते थे। लेकिन अब नबी तो विशाल फरमा चुके हैं ना, सहाबा किराम इंतकाल कर चुके हैं ना, अब लोग कहां जाएंगे? इसके लिए जरूरत पड़ी फिक्र की, और इसका वजूद खुद नबी से साबित। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर, फिक्र की हदीस, फिक्र की दलील दे रहा हूं मैं, मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ का मौलाना साहब बना के भेजा, मुअल्लिम इमाम साहब। किसको बना के भेजा? मुसअब बिन उमैर को। याद रखिएगा, नबी मदीना नहीं गए अभी, पहले मुसअब बिन उमैर को भेजा, और 3 ड्यूटी दी, अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। उन्हें कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा और दीन समझाइएगा। हजरत मुसअब बिन उमैर सीधा मदीना शरीफ पहुंचे और सोचे मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। एक कुआं पे लोग जमा थे, वहीं तकरीर शुरू कर दी। जब मदीने का डॉन साद बिन मुआज को पता चला कि कोई आदमी आके हमारी कौम को बेवकूफ बना रहा, तो अपना असिस्टेंट उसैद बिन हुजैर को भाला दिया और तलवार और ढाल, और कहा जा उसको मार के आ, मुसअब बिन उमैर को। हजरत मुसअब बिन उमैर तकरीर कर रहे हैं और उसैद बिन हुजैर नेजा लेकर के कुआं पर, क्या हमारी कौम को बेवकूफ बना रहा और उल्टी सीधी बातें बोल रहा, कहां से आया तू? बैठ। जलाल में आकर के बोलना शुरू कर दिया। इसका जवाब क्या होना चाहिए? मगर कुर्बान जाइए मुसअब बिन उमैर पर, उनका जवाब सुनिए और अपने अंदर वो जवाब पैदा करें। वो फरमाते हैं, अवतजलिस व तस्मा ली इन रदीत अमरन कबिलता व इन करहता फअज़लना अन्का मा तकरा। क्या आप थोड़ी देर बैठकर मेरी बातें नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो मैं अपनी बातें खुद अपने पास ले लूं। कितना अंदाज था। ये जुमला सुन के उसने नेज़े को जमीन पे गाड़ा। अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है। फिर बातें करना शुरू किया, नेज़ा को उठाया और चल दिया मदीना। साद बिन मुआज को, वो हमसे नहीं सुनने वाले, आप ही जाके समझा दीजिए। उसी तेवर के साथ साद बिन मुआज भी वही लान तान किया और जुमले बका। हजरत मुसअब बिन उमैर ने उसी पोलाइटली अंदाज में जवाब दिया, अवतजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन कबिलता व इन करहता फअज़लना अन्का मा तकरा। साद बिन मुआज कहते हैं, ये जो तुम मैसेज दे रहे हो, प्रोग्राम बता रहे हो, इसको कबूल करने की प्रोसेसिंग क्या है?
मुसअब बिन उमैर ने कहा कि ये कुएं है, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। फौरन नहाया, 2 रकात नमाज पढ़ा, नेजा उठाया और मदीना और लोगों को जमा किया। सब लोग जमा हो जाए मैदान में, सब बूढ़े बच्चे, यतीम, बीवी, शौहर, लवारी सब मौजूद है। कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहा बहुत अच्छे हैं। तब साद बिन मुआज ने कहा सुनो, तुम में से कोई मर्द, कोई औरत, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई शौहर, किसी से मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक मुसअब बिन उमैर के मोहम्मद नबी पर ईमान नहीं ले आते हो। ये सुनना था कि सब के सब हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। यही वजह है कि अबू जहल की टीम नबी को भगा रही है, मगर ये मुस्तफा है जब मदीना पहुंचे भी नहीं है, मदीना के लोग घरों की छत पे चढ़ चुके हैं, खजूर के झाड़ पे चढ़ चुके हैं, शाहराहे आम्मा पे आ चुके हैं। वो रास्ता जो मक्का से मदीना की तरफ जाता था, उस रास्ते पर दूर दूर किलोमीटर लोग दूर आके देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं सबसे पहले मैं नबी को देखूंगा, सबसे पहले मैं नबी को देखूंगा। ऊपर से चढ़ने वाले झांक झांक के देख रहे हैं, झाड़ियों से ऊपर से दूर दूर तक नजर दौड़ा रहे हैं। और जब नजर पड़ी मुस्तफा पर तो बैक जबान लोगों ने कहा ताला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। मक्का की कंपनी नबी को भगा रही है, मदीने वाले अपने दिल और आंख को फर्शे राख बना चुके हैं मुस्तफा के लिए। ये मिजाज कहां से मिला? मुसअब बिन उमैर की तालीम का नतीजा था कि नबी के जाने से पहले तकरीबन 10,000 लोग मुस्तफा के आशिक बन चुके थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, मेरा टाइम हुआ चाहता है। मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु 3 बातें नबी ने बताई थी। अन युक़रिअहुमुल कुरान व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। कुरान पढ़ाइए, इस्लाम सिखाइए। भाई साहब, अगर कुरान पढ़ लिया तो हो गया ना? कहना इस्लाम सिखाइए। चले कुरान पढ़ लिया और इस्लाम सिखा दिया, अब तो हो गई बात ना? ना, तीसरा जुमला है फ़िक़्ह तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, दीन समझाइए। इसका मतलब ये हुआ कुरान का हर कारी मुस्लिम नहीं होता है। कुरान का हर कारी मुस्लिम नहीं, जैसे गांधी और गांधी जैसे हजारों लोग हैं जो कुरान के कारी तो हैं, मुस्लिम नहीं है। दूसरा जुमला क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। बात तो हो गई ना? मगर तीसरा जुमला आया वयुफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। इसका मतलब यह है कि हर मुस्लिम तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन वाला नहीं होता है। तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन शैउन आखर। इसी से पता चला तफ़क़्क़ुह इस्लाम में बहुत अहम माना रखता है। रब्बे क़दीर ने 80 हिजरी में साबित की पीठ से वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा हजरत नौमान को पैदा फरमाया। तफ़क़्क़ुह के इमाम माने जाते, मजहब हनफी के इमाम माने जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन्नी हैं, हनफी है और इस वक्त उसी का इम्तियाजी नाम मसलके आला हजरत वाला है। मसलके आला हजरत में हर सहाबी की ताज़ीम की जाती है, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सबसे अफजल हजरत अबू बकर को माना जाता है, उसके बाद उमर को, उनके बाद हजरत उस्मान को, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। यही अहले सुन्नत व जमाअत की पहचान है। इसके अलावा कोई अगर आपको मिलता है, हरगिज हरगिज उससे जुड़िएगा नहीं, उससे रिश्ता मत रखिएगा। यही मेयार है। याद रखें, ईमान सबसे अहम चीज है, दिखता नहीं है, असल वही है। उसी का नाम जिंदगी है। वो नहीं तो जिंदगी नहीं, वो है तो सब कुछ है। रब्बे क़दीर हम सबको कुरान और हदीस और फ़िक़्ह पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।